अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है, दैट इज़ मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। मेटालिक करैक्टर और हमने यानी मेटल्स का जो करैक्टर है उसको देखना है और उसकी रिएक्टिविटी को देखना है कि वो किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करते हैं पीरियड में और एज वेल एज ग्रुप के अंदर। तो मेटालिक करैक्टर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस और कैटाइन। कि किसी भी आपके पास एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को लूज करना और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली बात है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, या उसको आप कैटाइन कहते हैं। और इसी तरह जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव जो है ना चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेटालिक कैरेक्टर है ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। इस तरह से जैसे हमने ये बात डिस्कस की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप के अंदर क्या होती है, कम होती है। ठीक है। क्यों कम होती है? क्योंकि आपके पास जो है वो एटॉमिक साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। एटॉमिक साइज जो है ना वो लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। और आपको अगर आउटरमोस्ट शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो कहते हैं द एलिमेंट हैव इंक्रीज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कि आप जो है ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं और एनर्जी आपको कम लगानी पड़ती है। इसी तरह अगर आप मेटालिक करैक्टर को भी देखें तो मेटालिक करैक्टर जो है वो इसकी जो मेटालिक करैक्टर और इसकी जो रिएक्टिविटी है यानी मेटल्स की रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो डाउन दी ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या मतलब इंक्रीज करती है? कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एटम इजीली क्या कर देता है, रिलीज करवा देता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो फिर वो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती है। उसके बाद अगर आप पीरियड के अंदर देखें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, यानी साइज कम होता है। ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके साथ न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इस वजह से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के साथ आप कह लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच हुए होते हैं। तो फिर मेटालिक करैक्टर हम कह सकते हैं कि पीरियड के अंदर डिक्रीज करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और आप जो है वो इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करवा सकते एज कम्पेयर टू अगर हम जो है वो ग्रुप के अंदर बात करें। लास्ट में देखेंगे केमिकल एक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। के केमिकल एक्टिविटी यानी किसी भी मेटल की रिएक्ट करने की एबिलिटी जब पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को ही जो है ना बहुत मुश्किल से रिलीज करवाया जा रहा है तो फिर रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात की गई है कि सोडियम से अगर आप मैग्नीशियम की तरफ जाएं तो वो आपके पास पीरियड के अंदर उनकी जो रिएक्टिविटी है आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। फिर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ये आपके पास फिर जो है ना वो बहुत कम रिएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप जो है ना वो ग्रुप के अंदर बात करें तो ग्रुप के अंदर केमिकल एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डेंसिटी आ जाती है, लास्ट टॉपिक। डेंसिटी क्या होता है कि मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है। किसी भी चीज़ का जो है वो मैस और जो उसका आप कह लो कि वॉल्यूम है, उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी का नाम देते हैं, मैस और वॉल्यूम। अच्छा, अब डेंसिटी जो है वो आपके पास एलिमेंट की अगर हम देखें तो ये जनरली जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो एटॉमिक साइज क्या होता है, लार्ज होता चला जाता है। तो मैस भी ज़्यादा होगा फिर और वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो दोनों के दरमियान फिर रेशियो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नीचे आपके पास एक एग्जांपल कोड की गई है कि फर्स्ट ग्रुप है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं लिथियम से सीजियम की तरफ अगर आप देखें तो इसकी जो इनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ग्रुप के अंदर बात की गई है टॉप से बॉटम। ऐसे तो बेटा ये हमारा जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट करनी है। होमवर्क में आप डेंसिटी जो टॉपिक मेंशन किया गया है इसको आप होमवर्क करेंगे इसका, और आप जो है ना वो इसको मुझे
जो होमवर्क है जो है उसकी पिक्चर लेके सेंड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।